हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। हम डायमेंशन के यूजेस कर रहे हैं। हमने कौन कौन से कर लिए? हमने अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद हमने करेक्टनेस चेक की थी। करेक्टनेस में क्या था? अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट के इक्वल है तो फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। आज हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। बेटा कन्वर्जन कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, 5 kg को किस में कन्वर्ट करो? ग्राम में। तो आप सीधा सीधा बता दोगे 5 kg का कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। क्योंकि आपको पता था दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो अगर हमारी क्वांटिटी सिर्फ एक वैल्यू पे डिपेंड करती है तो उसका कन्वर्जन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी वही है, वही मास है हमारा 5 kg, वही वेट है बॉडी का, क्या है हमारा 5 kg, लेकिन सिर्फ यूनिट्स क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। यहाँ पे बड़ी यूनिट थी, क्या थी हमारे पास? यूनिट kg। न्यूमरल टर्म क्या है? छोटी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं। U हमारे पास क्या होती है? यूनिट। N क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट रिपीटेड, कितनी बार वो यूनिट हमारी रिपीट होती है वो क्या होती है? N। U क्या होती है? यूनिट। देन क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? Q। क्वांटिटी क्या होती है? तो कहते हैं जितनी बड़ी यूनिट होगी उसका उसकी मतलब रिपीटेशन उतनी छोटी होगी। देखो kg बड़ी यूनिट थी, न्यूमरल वैल्यू छोटी आई। अब ग्राम छोटी यूनिट है तो न्यूमरल वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। तो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। क्वांटिटी तो क्या है? एक तरह से कांस्टेंट। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? दैट क्वांटिटी के इक्वल है। तो अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो n और u क्या हो गया हमारे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। u बढ़ेगा तो n घट जाएगा, n घटेगा तो u बढ़ जाएगा। तो एक तरह से हमारा कन्वर्जन क्या किस पे डिपेंड कर गया? हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर is based on it is based on the fact that ये किस फैक्ट पे डिपेंड करता है? कि क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। अगर यूनिट चेंज होगी तो n न्यूमरल वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी of a physical quantity the magnitude of a physical quantity remains the same। वो क्या है? हमेशा सेम है। remains the same क्या है? मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। whatever be the, चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे हम? मैग्नीट्यूड is independent of size of unit। वो यूनिट के साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। Q इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी Q इज इक्वल्स टू NU। इस तरह से हमने किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया था। U द यूनिट चूजन, U क्या है? जो यूनिट हमने चूज कर रखे। N नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट रिपीटेड। और Q क्या है? क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो कह रहा है क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता। Q हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। Q हमेशा क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट। तो चाहे हम इसको वन सिस्टम ऑफ यूनिट में कंसीडर करें चाहे टू में, जैसे मैंने अभी भी ऊपर एग्जांपल लिया 5 kg इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। तो यहाँ पे 5 क्या बन गया हमारा? न्यूमरल वैल्यू ऑफ यूनिट kg। N1 kg यूनिट U1, 5000 N2 और ग्राम U2। तो हम क्या कहें? हमेशा हमारा N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 रहेगा। N1 U1 हमारा किसके इक्वल रहेगा? N2 U2 के इक्वल रहेगा। क्लियर बेटा? U1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, U2 अनदर यूनिट्स हैं। यूनिट चेंज होंगी तो उनकी नंबर वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। आपको कन्वर्ट करते टाइम क्या देगा वो? N1 U1 गिवन देगा।
U2 आपको बताएगा कि किस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, N2 हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास N2 क्या आ गया, N1U1 अपॉन U2। क्या आ गया हमारे पास N2, N1 इंटू U1 अपॉन U2। लेट हमने कंसिडर किया कि फॉर गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स U1 इज इक्वल्स टू M1 L1 T1। क्या है वो, M1 L1 T1 एंड ABC आर डायमेंशन, ABC आर dimensions of given physical quantity and M1 L1 T1, M1 L1 और T1 हमारे पास क्या है, मास लेंथ एंड टाइम। क्या है वो, मास लेंथ और टाइम है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। M1 L1 T1 आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, तो हम क्या लिख सकते थे, U1 के लिए हमारे पास क्या है, M1 L1 एंड T1 आर फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है वो, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम, किसके हैं, वन सिस्टम की। एंड M2 L2 एंड T2 आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ अनदर सिस्टम। वो किसकी है, किसी दूसरे सिस्टम की, किसके हैं, किसी दूसरे सिस्टम की। तो हमें उस दूसरे सिस्टम का क्या निकालना बेटा, N2 निकालना है। अब बात किसकी करें हम, ABC की। कहता है ABC, बेटा एक एग्जांपल करेंगे ना हम, क्लियर हो जाएगा। ABC हमारे पास क्या है, डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी, फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो मास लेंथ टाइम के डायमेंशंस हैं, हमने उसको किससे प्रेजेंट कर दिया, ABC से। अब फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं, चेंज सिर्फ क्या होती है, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस भी चेंज नहीं होंगी, इसलिए ABC क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। तो हम N2 को क्या ले सकते हैं, N2 को हम N1 इंटू U1 की जगह पे M1 A L1 A B और T1 C, U2 की जगह पे M2 A M2 B L2 B एंड T2 C। तो हम सिंपली सीधा आपको ये याद रखना कन्वर्जन करते टाइम कि N2 इज इक्वल्स टू N1 इंटू, अब डायमेंशन तो सेम है, क्या आ गया, M1 अपॉन M2 और डायमेंशन क्या हो गई A, L1 अपॉन L2 और डायमेंशन क्या हो गई B, T1 अपॉन T2 डायमेंशन क्या हो गई C। आपको ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है कन्वर्जन करने के लिए। क्लियर हुआ है, फिर से बताऊं, हमने क्या कहा बेटा, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, क्या कहा था हमने, मैंने आपको कहा कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए N1 U1 हमारा किसके इक्वल है, N2 U2 के। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, N2 की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, N1 U1 अपॉन U2। तो N1 को मैंने एज इट इज़ रख दिया, U1 यूनिट्स बेस्ड ऑन मास लेंथ एंड टाइम। U1 के लिए मैंने ले लिए M1 L1 T1, U1 के लिए क्या क्या लिया, M1 L1 T1, U2 के लिए M2 L2 T2, U2 के लिए M2 L2 T2। और जो ABC लिखे हैं, दीज आर डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है, उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस है। मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करने हैं। हमने क्वेश्चन लिया, लेट्स सपोज किया कि फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा लिया मैंने, कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू डाइन। 100 न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। न्यूटन इज SI यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या है, फोर्स की SI यूनिट। कन्वर्ट किस में करना है, डाइन में। डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि हमें SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो गिवन हमारी यूनिट कौन सी है, SI, करना किस में है, CGS में।
तो सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले की सारी चीज़ें निकाल के दिखाऊंगी आपको। हमारा फॉर्मूला क्या है, N2 इज इक्वल्स टू N1, M1 अपॉन M2A, L1 अपॉन L2B, T1 अपॉन T2C। सबसे पहले हम बेटा हम ABC निकालेंगे। इन गिवन क्वेश्चन फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या आई, फोर्स। क्या आई हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। M की डायमेंशन को हमने लिखा A, L की डायमेंशन को B और T की डायमेंशन को C। सो A कितना आ गया हमारे पास 1, B कितना आ गया हमारे पास 1 एंड C कितना आ गया हमारे पास -2। तो हमने ABC कैलकुलेट कर लिए, ABC हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, M1L1T1। M1L1T1 U1 कैसा सिस्टम है, SI सिस्टम। U1 गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैसा है, SI। तो SI के लिए हमने U1 के लिए कौन सा क्या लिया हमने, M1L1T1। SI में मास की यूनिट क्या होती है, kg, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो हमें M1L1T1 मिल गए। अब हमें क्या निकालना है, किसकी चाहिए यूनिट से, U2 किस में है, CGS में। U2 किस में दे रखा क्वेश्चन में हमारा, CGS में। डाइन यानी कि CGS है, तो CGS U2 के लिए हमारे क्या है डायमेंशंस, M1, M2, L2 और T2। CGS में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट फिर से क्या होती है हमारे पास, सेकेंड। तो देखो बेटा एक बार, जो गिवन फॉर्मूला था उसके लिए हमें M1 M2, L1 L2, T1 T2, M1 M2, L1 L2 एंड T1 T2 तीनों मिल गए। अब क्या चाहिए हमें, ABC कहाँ से आए थे, गिवन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से। फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, उस डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। तो M की डायमेंशन A इजिकल्स टू 1, B की डायमेंशन B इजिकल्स टू 1 एंड C इजिकल्स टू -2। सब कुछ मिल गया हमें, सिर्फ क्या बचा हमारा N1 आपको मिलेगा गिवन क्वेश्चन में क्या था, 100 न्यूटन। तो जो 100 है ना, ये हमारे क्या न्यूमरल वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो हम क्या कहें, उस गिवन क्वेश्चन में जो N1 है फिजिकल क्वांटिटी में, N1 न्यूमरल वैल्यू है, वो कितना है, 100। तो हमें N1 में मिल गया। हम निकालते हैं N2। क्या निकालते हैं हम, N2 क्या फॉर्मूला था हमारा, N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। क्या आया हमारे पास, गिवन फॉर्मूला था, N2 निकालना है। सबसे पहले हमें वैल्यू रखी N1 की। N1 इज न्यूमरल वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी 100 न्यूटन, N1 की वैल्यू 100। N1 कितना है हमारा, 100 लिख दिया हमने 100। M1 गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास किसमें है, kg में। M1 क्या हो गया, kg। M2 द मास इन कन्वर्टिंग यूनिट, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से मास किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो M2 की वैल्यू क्या हो गई, ग्राम। और A डायमेंशन ऑफ मास, गिवन फिजिकल क्वांटिटी में मास की डायमेंशन कितनी है, 1। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। L1 लेंथ इन गिवन क्वांटिटी, गिवन यूनिट कितनी है, मीटर। L2 लेंथ इन विच, यूनिट ऑफ लेंथ इन कन्वर्टिंग सिस्टम किस में हमारा, सेंटीमीटर में। और L की डायमेंशन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी है, 1। T1 सेकेंड, T2 भी हमारा सेकेंड, और डायमेंशन T2 यानी कि C कितनी वैल्यू है, -2। क्लियर बेटा, हमें इनको सेम रखना है, 100। हम 1 kg पे क्या की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। नीचे क्या था हमारा, ग्राम और 1। मीटर की जगह पे क्या लिख सकते थे हम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर और 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड, और डायमेंशन -2। क्लियर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। क्या आया हमारे पास, 100 इनटू में 1000 इनटू में 100 इनटू में 1 की पावर -2 1 ही रहेगा हमारे पास। तो क्या आ गया एक तरह से हमारे पास,
100 जो n1 था, 1 2 3 4 5 इंटू में 10 रेज टू द पावर 5, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 100 यानी कि 10 रेज टू द पावर 7। n2 कितना है 10 पावर 7, तो हम क्या कहेंगे फोर्स गिवन फोर्स इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 7 डाइन। क्लियर बेटा। तो 100 तो नॉमिनल वैल्यू थी, ये है ना हमारा एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ से रिजल्ट को अगर हम डिस्कस करें तो क्या कहते हैं हम 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन हमारा इतने डाइन के इक्वल होता है, फोर्स कितना है 10 पावर 7 डाइन। इस तरह से आपको कन्वर्जन करना है, फॉर्मूले करना है। मोर क्वेश्चन करेंगे अभी।